संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। नमस्कार दोस्तों। श्री हनुमान चालीसा की महिमा कौन नहीं जानता है। हर कोई हनुमान चालीसा के बारे में वाकिफ़ है। आज के समय में आपको बहुत ज़्यादा ऐसी वीडियोस मिल जाएंगे जिसमें कहीं ना कहीं ये बात कही गई है कि हनुमान चालीसा बहुत ही ज़्यादा चमत्कार और प्रभावशाली होती है। क्या ये चीज़ पहले नहीं थी? क्या राम नाम का उच्चारण, राम नाम का नाम जाप क्या पहले नहीं हुआ करता था? हमारे जो पूर्वज थे यानी हमारे दादा परदादा, वहाँ तक वो राम नाम की महिमा से वाकिफ़ थे। वो हर वक्त राम नाम का जाप करते रहते थे। लेकिन आज राम नाम को और हनुमान चालीसा को हमने ये सोच लिया है कि इसको इस तरीके से करने से हमारी मैनिफेस्टेशन, हमारी विशेस कंप्लीट हो जाएंगी। लेकिन मैं आपसे एक बात कहती हूँ, आप बिना किसी इंटेंशन, बिना किसी भी विश के अगर राम नाम लिखते हैं या हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, ट्रस्ट मी, आप जो इच्छा पाने जा रही हैं वो इच्छा आपको बहुत ही तेज़ी से मिलना स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ मैं आपको अपना एक छोटा सा एक्सपीरियंस बताती हूँ राम नाम की महिमा का। मेरे दादाजी अभी वो गुज़र चुके हैं, उन्होंने शरीर छोड़ दिया है। ये बात है तब की 2018। मैंने उस वक्त उनको शारीरिक पीड़ा में बहुत ज़्यादा देखा। वो हेल्थ इशू से बहुत ज़्यादा गुज़र रहे थे। और जो मेरे दादाजी उस वक्त, उनकी जो एज थी ना 2018 में, वो 93 ईयर्स के थे। जी हाँ, आप सोच रहे होंगे इतने साल के, इतने बड़े। जी बिल्कुल, वो एक स्वस्थ, एक कह सकते हैं एक सादा स्वस्थ संपन्न जीवन जी रहे थे। उनको कोई रोग नहीं था। लेकिन जैसे जैसे उम्र बीतती है, हड्डियाँ, शरीर की हमारे पार्ट्स काम करने बंद कर देते हैं। लेकिन मैंने एक चीज़ नोटिस करी, जो मैं आज भी उस चीज़ को याद कर लेती हूँ। मैं ही नहीं, मैं और मेरी बहन उस चीज़ पर हम बात भी करते हैं कि जब हमारे दादाजी बहुत ज़्यादा पेन में थे, उनसे उठा नहीं जाता था बेड से, क्योंकि उनकी हड्डियाँ, उनके बोन्स बहुत दर्द करते थे। वो हमेशा राम नाम का जाप करते रहते थे लेटे लेटे। ना ही हमने उनको कभी मंदिर जाते हुए देखा, ना ही हमने कभी उनको दिया बाती करते हुए देखा, ना ही हमने उनको कभी पूजा पाठ करते देखा। लेकिन एक चीज़ हमने हमेशा नोटिस करी कि वो अपनी ज़ुबान से खाना खाते थे, नहाते थे, या फिर बेड पर लेटे लेटे, या फिर अगर वो तकलीफ़ में हैं तब भी राम 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 राम, उनका ये चलता ही रहता था। यहाँ तक कि वो बहुत ज़्यादा, उनकी बैकबोन की जो हड्डी थी ना, बहुत ज़्यादा ब्रेक हो गई थी। वो बहुत पेन में थे, उनके आंसू तक निकल आए थे उस पेन से। उस पेन में भी उन्होंने पता है क्या कहा? हे राम, हे राम। उन्होंने ये नहीं कहा हे भगवान मुझे ठीक कर दो, उन्होंने ये नहीं कहा हे राम मुझे ठीक कर दो, उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। उस दर्द में भी उन्होंने सिर्फ एक ही चीज़ कही, हे राम, हे राम, हे राम। तो ये मैंने आपको क्यों बताया? मैंने आपको इसीलिए कहा कि राम नाम को, या फिर नाम जाप को, या फिर किसी भी अध्यात्म से जुड़े हुए किसी भी ग्रंथ को अपने स्वार्थ के लिए ही मत लगाइए। सिर्फ अपने मैनिफेस्टेशन के लिए, अपनी विशेस को कंप्लीट करने के लिए ही मत लगाइए। अपनी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन पाने के लिए ही मत लगाइए। अगर आप उस भगवान से मांगते हैं ना, तो उसको मांगिए, उसका साथ मांगिए, उनसे वो शक्ति मांगिए। फिर मैं आपसे एक बात कहूँगी, कि गारंटी से एक बात कहूँगी, जो चीज़ें आप मांग रहे हैं ना, जो आपकी विश बहुत छोटी है, उस परमात्मा के लिए आपकी इच्छा राई के कण से भी ज़्यादा छोटी है, उससे भी ज़्यादा छोटी। अगर आप उसको ही स्वयं मांगते हैं ना, जब आप मांगना बंद कर देते हैं और सिर्फ आप भगवान को भगवान से ही मांगना स्टार्ट कर देते हैं, तब आपकी ज़िंदगी में चमत्कार होते हैं। और ये मैंने अपने दादाजी का एक्सपीरियंस आपको क्यों बताया? इसीलिए क्योंकि आजकल की दुनिया में सिर्फ और सिर्फ स्वार्थ भाव से ही भगवान का नाम लिया जा रहा है। नाम जाप हो रहा है,
किसी विश को कंप्लीट करने के लिए, कोई इंटेंशन सेट करने के लिए, कोई स्पिरिचुअलिटी के साथ, हम अध्यात्म के साथ कुछ काम कर रहे हैं सिर्फ इसी चीज़ के लिए। जब वो एक आत्मा, जैसे मैं अभी अपने दादाजी की बात करी, वो एक आत्मा पेन में रहकर भी राम नाम या फिर नाम जाप कर सकते हैं लेटे लेटे ही, या फिर यूं ही अपनी ज़ुबान से। वो उस वक्त उनको कुछ नहीं चाहिए था, बस एक ही चीज़ थी, श्री राम, हे राम, हे राम, हे राम, सिर्फ यही निकलता था उनसे। तो आपने सुना होगा, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे फिर काहे को दुख होई। तो ये बात यूं ही नहीं कही गई है, इसका भी बहुत बड़ा मीनिंग है कि अगर आप भगवान का नाम या भगवान को सिर्फ और सिर्फ दुख में ही पुकारेंगे ना, तो वो ना दुख में तो आपकी हेल्प करेगा ही करेगा, बट वो हर टाइम आपके लिए अवेलेबल, हर टाइम आपके लिए मौजूद नहीं रहेगा। अगर आप उनको सुख में भी उनको अपने साथ लेकर चलेंगे, तो दुख आने से पहले ही आपकी लाइफ से आपको छू कर भी नहीं जाएगा। ठीक है, तो यहाँ मैं सिर्फ राम नाम की ही बात नहीं कर रही हूँ। आप जिस भी धर्म से हो, जिसको भी आप मानते हो, जिस भी भगवान को आप पूछते हो, आप उनसे एक बार कनेक्शन बनाइए। कुछ मांगिए मत, भगवान से भगवान को ही मांगने की कोशिश कीजिए, उसकी भक्ति मांगने की कोशिश कीजिए, उसको मांगने की कोशिश कीजिए। इसीलिए मैंने शुरुआत में हनुमान चालीसा की ये चौपाई कही, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। अगर आप निस्वार्थ भाव से श्री हनुमान या जिसको भी आप मानते हैं उनका नाम जाप करते हैं, आपकी ज़िंदगी से संकट तो कट ही जाएंगे, साथ ही साथ आपकी ज़िंदगी में जो संकट आने वाले होंगे ना, वो भी आपको छू कर चले जाएंगे, आप तक आएंगे ही नहीं, क्योंकि वो एक प्रोटेक्शन आपका बना रहेगा। तो यहाँ मैं आपको एक अनोखा तरीका बताने जा रही हूँ, श्री हनुमान चालीसा या फिर राम नाम की महिमा का। आप बस 5 दिन के लिए, या फिर आपकी जैसी श्रद्धा है उस हिसाब से, या फिर आप जीवन पर्यंत हनुमान चालीसा हमेशा पढ़िए। ठीक है, पूरे दिन में एक बार तो ज़रूर पढ़िए, और ये सोचकर मत पढ़िएगा कि मेरी ज़िंदगी से सारी चीज़ें, सारी प्रॉब्लम्स सॉर्ट आउट हो जाएं, मुझे ये मिल जाए, मुझे वो मिल जाए। नहीं, हनुमान चालीसा आप जब पढ़े ना, ये सोचकर पढ़ें कि इसमें श्री हनुमान जी की महिमा कही गई है, श्री हनुमान जी के गुणों का गुणगान कहा गया है, श्री हनुमान जी के चरित्र का गुणगान किया गया है। कैसे थे वो, किस तरह से श्री राम की उन्होंने हेल्प करी, किस तरह से माँ सीता की उन्होंने हेल्प करी, एप्रिशिएशन वाली फीलिंग के साथ, ग्रैटिट्यूड की फीलिंग के साथ हनुमान चालीसा करके देखिए, चमत्कार अवश्य होंगे। अब तक चमत्कारों की उम्मीद लगा रही है ना, तो ये वीडियो आपके लिए है। अगर आप रैंडमली इस वीडियो पर आए हैं, तब भी समझ जाइए ये वीडियो भगवान ने शायद आप तक ही पहुंचाई है। अब बात करती हूँ राम नाम की। आप बिना इंटेंशन से, कोई इंटेंशन सेट मत करो, ठीक है। आप हनुमान चालीसा से पढ़ने से पहले श्री राम जी का 108 बार उंगलियों पे ही, या फिर यूं ही अगर आपको अंदाज़ा है या माला है, जो मर्जी है, आप राम नाम का जाप करें हनुमान चालीसा पढ़ने से पहले। क्यों? क्योंकि जहाँ श्री राम होते हैं वहाँ हनुमान जी स्वयं आ जाते हैं। आप एक बार पुकार कर तो देखिए, वो खुद ना दौड़ कर आ जाए आपकी मदद करने के लिए, तो फिर क्या ही है। मुझे यहाँ पर एक बात याद आई, जब भगवत गीता के समय, श्री महाभारत के समय द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, बहुत सारे वहाँ पर बड़े बड़े योद्धा थे, वहाँ 5 पांडव भी थे। चाहते तो वो द्रौपदी की हेल्प कर सकते थे, लेकिन वो मजबूर थे, उनकी हेल्प नहीं कर सकते थे। वहाँ पर भीष्म पितामह वो भी मौजूद थे, वहाँ पर बड़े बड़े दादा पर दादा, उनके मामा सब थे वहाँ पर, लेकिन कोई हेल्प करने नहीं आया। और द्रौपदी ने उस वक्त बहुत लोगों को पुकारा, हे पांडव, हे अर्जुन, हे भीम, प्लीज़ मेरी हेल्प करो, मेरी मदद करो, हे भीष्म पितामह आप तो मेरी मदद करो। कोई नहीं आया। लेकिन जब सारे दरवाजे बंद हो गए ना, तब दिल से
दिल से द्रौपदी ने श्री कृष्ण को पुकारा, माधव, हे माधव, मेरी मदद करो। जब उन्होंने माधव कहा तो श्री कृष्ण विराट स्वरूप में, वो जो उनका चीर था ना, इतना लंबा हो गया कि सब परेशान हो गए, कोई कुछ नहीं कर पाया उनका। लेकिन हाँ, श्री कृष्ण ने एक बात कही, द्रौपदी ने श्री कृष्ण से एक बात कही कि तुम मेरी हेल्प करने के लिए इतनी देर में क्यों आए? तो उन्होंने पता है क्या कहा? तुमने सबको बुलाया, सबको पुकारा, लेकिन मुझे सबसे लास्ट में बुलाया, और तुम्हारे बुलाने पर मैं तुरंत आया। तो इसीलिए अगर आप प्रॉब्लम्स में हैं, तो लाइफ में बहुत टेंशन चल रही है ना, उस भगवान को एक बार याद करके देखिए, दिल से, दिल से। जो भी आप पाठ करते हैं दिल से करके देखिए ना, आपकी लाइफ की चीज़ें बदल जाएं, फिर क्या ना। थैंक यू सो मच अब तक की वीडियो पर बने रहने के लिए और मुझे सुनने के लिए। हरे कृष्णा, जय श्री राम, जय श्री राम, जय बजरंगबली।